चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी बोले दुनिया में बजा भारत का डंका। 26 जनवरी को परेड में शामिल हो सकेंगे 24,000 लोग। इस बार भी नहीं होगा कोई विदेशी मेहमान। यूपी में बीजेपी ने जारी की 105 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटों में संक्रमण के करीब 2,70,000 नए केस मिले। ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले आए सामने। विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। रेलवे ने बदला 168 साल पुराना नियम, ट्रेनों में अब नहीं होंगे गार्ड। भारतीय रेलवे ने नाम बदलकर किया ट्रेन मैनेजर। खुशखबरी, एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें, जाने लेटेस्ट रेट। मारुति सुजुकी की कारें खरीदना होगा और महंगा, सभी मॉडलों की कीमतों में हुआ इजाफा। हरियाणा में बिना वैक्सीन लगवाए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। भारतीय सेना दिवस पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा पाक। 300-400 आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए दे रहा रास्ता। एम्स के वैक्सीनेशन एक्सपर्ट का दावा, 2022 में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी, बूस्टर डोज की जरूरत नहीं। पंजाब नेशनल बैंक ने मचाया धमाल, खाता धारकों को मिल रहा 10 लाख रुपए का फायदा, जानिए डिटेल। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली सूची। चमकौर साहिब से लड़ेंगे सीएम चन्नी। भारतीय सेना के जवानों को 74वें सेना दिवस के मौके पर आधुनिक और मजबूत नई वर्दी का मिला तोहफा। चीन ने भूटान की जमीन पर बसाए गांव। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी डाल दिया खतरे में। यूपी में बीजेपी ने खेला ओबीसी कार्ड, पार्टी ने 20 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनने पर सीएम योगी ने जताई खुशी, बोले यूपी में 10 मार्च को भाजपा बनाएगी सरकार। खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में युवाओं को अब निजी क्षेत्रों में मिलेगा 75% आरक्षण। लखनऊ में बोले अखिलेश यादव भाजपा के मंत्रियों विधायकों के लिए अब सपा के दरवाजे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केरल और जम्मू कश्मीर में बढ़ाया प्रतिबंधों का दायरा, जाने अन्य राज्यों का हाल। रेलवे की लापरवाही ने ले ली 9 यात्रियों की जान। इंजन की अधूरी फिटनेस के कारण बेपटरी हुई बीकानेर एक्सप्रेस। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा। चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हुई आपस में बहस। समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया भाजपा को उखाड़ फेंकने का दावा, तो बोली बेटी संघमित्रा यूपी में बनेगी भाजपा की सरकार। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की हुई शुरुआत। आईएलबीएस ने स्टडी में किया दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले रक्षा मंत्रालय ने पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए बनाया ऑनलाइन पोर्टल। बसपा प्रमुख मायावती ने जारी की पहली लिस्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 53 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोले पार्टी ने पहले ही भेजा घर, अब उन्हें गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग के जरिए यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में रूस। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, 50 साल पुराना नाता तोड़। आप में पहुंचे जोगिंद्र सिंह मान। राघव चड्ढा बोले उनके सहयोग से मिलेगी मजबूती। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को बताया दलित विरोधी, कहा समाजवादी पार्टी से नहीं होगा कोई गठबंधन। दिल्ली में चरम पर पहुंच चुकी कोरोना की लहर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए संकेत, 2 दिन में कम हुए करीब 8,000 केस। भाजपा नेताओं को सपा में शामिल करने के बाद अखिलेश के सामने बड़ी मुश्किल। एक सीट पर टिकट के कई दावेदार। असम में मास्क लगाना जरूरी, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को होटल मार्केट में नो एंट्री का आदेश हुआ जारी।
आरएसएस के मुस्लिम मंच ने कहा, बीजेपी के शासन में सबसे सुरक्षित और खुश है देश के मुसलमान। उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में फिर से बनेगी बसपा की सरकार। पश्चिम बंगाल में 4 नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीख बढ़ी आगे, अब प्रदेश में 31 जनवरी तक लागू रहेंगी पाबंदियां। विराट कोहली की जिद बनी टीम इंडिया की हार का कारण, पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने उठाए कप्तान के फैसलों पर सवाल। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। देश में हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी बोले, दुनिया में बजा भारत का डंका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्टार्टअप कारोबारियों के साथ इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुँचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया। पीएम ने कहा कि हमारा प्रयास देश में बचपन से ही छात्रों में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने का है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप कारोबारियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि जिस स्पीड और स्केल में आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीय की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पीएम ने कहा कि 9000 से ज्यादा अटल रिकलिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने और नए विचारों पर काम करने का मौका दे रही है। रेलवे ने बदला 168 साल पुराना नियम, ट्रेनों में अब नहीं होंगे गार्ड। भारतीय रेलवे ने नाम बदलकर किया ट्रेन मैनेजर। जी हां, भारतीय रेलवे ने अपने 168 साल पुराने नियम को बदला है। रेलवे ने ट्रेन के गार्ड के नाम का नाम बदलकर उसे ट्रेन मैनेजर कर दिया है। जी हां, रेलवे ने ट्रेन में मौजूद रहने वाले गार्ड को अब ट्रेन प्रबंधन का नाम दिया है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से गार्ड्स के पद पर तैनात रेल कर्मियों में खुशी की लहर है। अब उन्हें ट्रेन गार्ड के बजाय उन्हें ट्रेन मैनेजर के नाम से बुलाया जाएगा। रेलवे ने न केवल ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है, इसके अलावा सहायक गार्ड को सहायक यात्री ट्रेन प्रबंधक, गुड्स गार्ड को गुड्स ट्रेन प्रबंधक, वरिष्ठ गुड्स गार्ड को वरिष्ठ गुड्स ट्रेन प्रबंधक के साथ साथ वरिष्ठ यात्री गार्ड्स को वरिष्ठ यात्री ट्रेन प्रबंधक का नाम दिया है। देश में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटों में संक्रमण के करीब 2,70,000 नए केस मिले। ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले आए सामने। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 2,68,833 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 14,17,820 हो गयी। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 402 मरीजों की मौत हुई। देश में फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.66% हो गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस का प्रतिशत 3.85 हो गया। वहीं रिकवरी रेट 94.83 के करीब हो गई। देश के 5 राज्यों में ही नए कोरोना मामलों के 53% केस दर्ज किए गए। कोरोना के साथ साथ देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 6,041 मामले सामने आ चुके। भारत में कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। इसके साथ ही टीकाकरण और टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी जोर दिया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी तक देश में वैक्सीन के 156.2 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित देश में जबरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है। बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग केंद्र ने उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर तथा हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया। इसके चलते ठंड और बारिश की दोहरी मार पड़ने जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और ओडिशा में बिजली या ओलों के साथ छिटपुट छींटे पड़ने की संभावना है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
यूपी में बीजेपी ने जारी की 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी की है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने सूची का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले 2 महीनों में 15 करोड़ लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 2014 में जीत के साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री ने प्रण लिया था कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश हमें फिर से आशीर्वाद देगा। बीजेपी ने पहले चरण की 58 सीटों में से 57 सीटों और दूसरे चरण के 55 सीटों में से 48 सीटों पर ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज देश में गरीबों के लिए मकान बना रहा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बना है। इसके अलावा आज घर घर नल से पानी पहुंचा और गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज सबसे ज्यादा यूपी में दिया गया। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में गुंडाराज, भ्रष्टाचारियों पर, माफियों पर नकेल कसने का काम किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि योगी जी ने यूपी को दंगा मुक्त राज्य बना दिया है।